हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने पिछले पार्ट में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को हम सीख लिए थे और आज की इस वीडियो में हम उसी पर आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। और देखिए, हमने पिछले पार्ट में जो भी सीरीज वाले प्रश्नों को किया है उसमें सभी क्वेश्चनों में लास्ट टर्म आपका दिया होता था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को भी लेंगे जिसमें कि अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म नहीं दिया होगा लेकिन पदों की संख्या दिया होगा, तब उस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें आपसे देखिए ये सीरीज दिया हुआ है और इसमें आपसे करा है कि इसको 20 पदों तक आपको जोड़ इसका बताना है, 20 पदों तक। जबकि हमने जो पिछले पार्ट में क्वेश्चन किया है उसमें आपको अंतिम पद दिया होता था और यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसमें अंतिम पद निकालना सीखना होगा कि अंतिम टर्म नहीं दिया है तब हम कैसे निकालें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए, कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक सीरीज लिख करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस इस तरीके से मान लीजिए आपका कोई सीरीज दिया हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको सीरीज देगा तो सीरीज आपका ऐसे देगा कि जो पहला वाला पद है, पहला वाला पद जिस नंबर पर ख़त्म हो रहा है, ये देखिए 3 पर ख़त्म हो रहा है, तो पहला वाला पद जिस नंबर पर ख़त्म होता है इसके बाद वाला जो पद होता है यानी इसके अगला पद जो होता है उसी से शुरू होता है। देखिए, ये 3 पर ख़त्म हुआ तो ये 3 से शुरू हो रहा है। अब देखिए, ये 5 पर ख़त्म हो रहा है तो इसका अगला वाला पद 5 से शुरू होना चाहिए। देखिए, ये 5 पर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये 5 से शुरू होना चाहिए, यानी ये 5 से शुरू है यहाँ पर। अभी देखिए 7 पर ख़त्म हो रहा है तो इसके अगला वाला पद जो होगा ये 7 से शुरू होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में ऐसा दिया होना चाहिए। क्लियर है? अब चलिए, अब हम चलते हैं इस पर। अब दूसरी बात कि अगर ऊपर एक दिया है तो अंतर भी सबका समान होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इस प्रश्न पर हम आते हैं। चलिए, अब देखिए, अब इस सीरीज को देखिए आप, तो यहाँ पर 1/1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1/1 से शुरू है, जबकि अभी आपको मैंने बताया कि जब भी सीरीज देगा आपको तो सीरीज यहाँ पर देखिए ये 2 से पहला पद 2 पर ख़त्म हो रहा है तो अगला वाला 2 से शुरू होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं तो 1 से शुरू है, 2 से नहीं शुरू है। तो 2 से देखिए इसके बाद वाला जो ये वाला देखिए ये 2 से शुरू है, ये 2 से शुरू है। अब यहाँ पर देखिए इसका अंतर 2 में से 1 गया 1, इन दोनों का अंतर 1 है और इसका भी अंतर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है पहला वाला तीसरे वाले के साथ होना चाहिए, मतलब ये वाला इसके साथ सीरीज बना रहा है। अब देखते हैं इसको, देखिए 1/1 ये 4 पर ख़त्म हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये भी 4 पर ख़त्म हो रहा है। अब देखिए इसका अंतर 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, इसका भी अंतर 3 है, इसका भी अंतर 3 है। इसका मतलब कि ये वाला जो है इसके साथ होना चाहिए। तो हमको ये पता चला इससे कि ये वाला इसके साथ है। फिर इसी तरीके से इसके बाद जो नंबर आएगा वह ये 3 पर ख़त्म है तो ये 3 से शुरू होगा, मतलब 1/3 × 4 इस तरीके से देगा, मतलब इसके बाद ये होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद ये फिर ये, तो एक सीरीज तो आपका इससे बन रहा है, इस वाले से। ठीक है, इसको पहले हम लिख देते हैं ऐसे। देखिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस इसका सीरीज बन रहा है अलग। अब दूसरी बात देखिए कि एक इसके साथ बन रहा है, ये वाला जो दिया है 1/1 प्लस 1 में ये देखिए 4 × 7 प्लस आगे इसी तरीके से चलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सीरीज बन रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। जुड़ा हुआ है तो ये प्लस। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि इस सीरीज को अलग हल करना होगा और इस सीरीज को अलग हल करके फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि 20 पदों तक है। अब 20 पदों तक है तो देखिए अब 2 सीरीज इसमें बन रहा है तो आधा तो ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपका 10 पदों तक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 पदों तक, 10 पदों तक इस सीरीज का जोड़ निकालना होगा और 10 पदों तक इस सीरीज का जोड़ निकालना होगा, 10 पदों तक। ठीक है, अब देखिए तो हमको लास्ट टर्म अगर यहाँ पर दिया होता तो हम तुरंत इसको कर लेते, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे? देखिए, अंतिम पद निकालने के लिए क्लास 12th में एक फार्मूला आपको बताया गया होगा कि यल बराबर a + n - 1 × d। यल अंतिम पद है आपका, लास्ट टर्म, a पहला पद है। अब चाहे तो यहाँ पर एफ लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म। n पदों की कुल संख्या है। देखिए पदों की संख्या 10 पदों तक तो ये n का वैल्यू हो गया। यहाँ पर देखिए यल का वैल्यू निकालना है तो इसमें हम निकालते हैं यल बराबर a। अब देखिए ये सीरीज कैसे चल रहा है ये ध्यान देना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद 2 के बाद यहाँ पर मिलता 3, क्योंकि ये देखिए 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 इस तरीके से आपका सीरीज मिलता। तो पहला पद आपका a है, 1 है तो 1 प्लस n की जगह 10 रखना है आपको क्योंकि 10 पद है। तो 1 प्लस 10 में से 1 गया 9। अब d मतलब डिफरेंस, 2 और 1 में डिफरेंस कितने का है? 1 का है तो 1। अब निकाल देंगे तो 9 × 9 = 10। तो अंतिम पद आ जाएगा यहाँ पर आपका, अंतिम पद क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कहने मतलब 1 में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आपका सीरीज का अंतिम पद जो बनेगा ये बनेगा आपका 1 में
अब देखिए 10 मिला है लास्ट पर 10 और गुणे अगला क्या होना चाहिए 1 का डिफरेंस, तो 11 बनेगा। ठीक है, ये बना आपका। अब इसी तरीके से इसको देखिए, इसमें आपको निकालना है, तो देखिए अब देखिए 10वां पद निकालना है तो सीधे हम लिख लेंगे a + 9d। देखिए a प्लस 10वां पद तो a + 1 कम करके 9d लिख दीजिए। अगर 11वां निकालना है तो 1 कम करके a + 10d लिख दीजिए। अगर 12वां निकालना है तो a + 12 में से 1 घटा देंगे तो 11d लिख दीजिए। तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर 10 पद निकालना है तो इसका सीरीज चल रहा है 1 के बाद 4, देखिए 3 का डिफरेंस है, फिर 4 के बाद क्या मिलता है आपका 1 के बाद 4 के बाद फिर मिलता है 7। ठीक है, 4 के बाद 7, तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू अंतर 3 है। देखिए यल बराबर यहाँ पर जब लास्ट टर्म निकालेंगे तो a की जगह 1, क्योंकि पहला पद 1 है, प्लस 10, यहाँ पर देखिए n-1 10 में से 1 गया 9d, एक a + 9d होता है तो 9 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 में से 1 गया 3, तो 1 + 9 = 27, ये मिल जाएगा आपका 28। ठीक है, तो इसका लास्ट पद बन जाएगा 1 बटा में, क्योंकि ये जो सीरीज नीचे ही दिया हुआ है 1 4 7 इस तरीके से नीचे दिया है, तो 1 बटा में 28 अगुड़े कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 28, 3 का डिफरेंस लेंगे तो अगला आपको मिलेगा 31, तो 28 गुणे 31 ये मिल जाएगा आपको। देखिए ये आपको अंतिम पद निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिए कि जब भी आपको जैसे 10 पदों तक दे रहा है तो 10वां पद आपको निकालना है, 10वां पद अंतिम पद होगा। ठीक है, तो 10वां पद अंतिम पद होगा, तो 10वां पद निकालना है तो a + 9d 1 कम करके, ये है आपका 10वां पद, इसको T10 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 10वां पद है यहाँ पर आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 15वां पद बोल दे तो T15 बराबर a + 15 में से 1 कम करिए 14, तो a + 14d। अगर आपको 16वां पद निकालना है T16 तो a + 16 में से 1 कम कर दीजिए 15d, ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, a क्या है, a पहला पद है, पहला लिखेंगे यहाँ पर 15, और डी क्या है, डी मतलब डिफरेंस, इन संख्याओं का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पर रख करके आप इसको हल करेंगे तो ये लास्ट टर्म आपको निकल जाएगा। अब लास्ट टर्म हमको लिखना कहाँ है, नीचे लिखना है, 1 के बटा में लिखना है, तो 1 बटा में अब लास्ट टर्म में जो भी है वो लिखिए, अब जितने का डिफरेंस है उतना इसमें जोड़ करके वो नंबर लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे कैसे, ये जोड़ना तो आप लोगों को आता है, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, ये तो निकल गया, लास्ट टर्म हमको चाहिए निकल गया। अब यहाँ पर देखिए इसका अंतर ऊपर नहीं दिया है, में क्या बताया गया 1 बटा में इसका डिफरेंस 1 है तो 1 बटा में 1 बटा डिफरेंस, फिर ब्रैकेट में 1 बटा में पहले टर्म का छोटी संख्या, इनमें से छोटी संख्या 1 है तो 1 माइनस 1 बटा में लास्ट टर्म का बड़ी संख्या, इसमें 10 और 11 बड़ी 11 है तो 11, ये इसका हो गया। तो ये इसको हल करेंगे आप तो देखिए 11 एकम 11 माइनस का 1, ये 1 है आपका, 1 एकम 1 11 एकम 11, तो यह जाएगा आपका 10 बटा में 11, तो 10 बटा 11 तो इतने का निकल गया आपका जोड़। अब देखिए इसका जोड़ निकालेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा 1 बटा में अंतर, इसका डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पर, तो इसका डिफरेंस 3 है तो 3 1 बटा 3, फिर ब्रैकेट में 1 बटा में पहले टर्म का छोटी संख्या 1 है तो 1 माइनस 1 बटा में बड़ी संख्या 31। अब इसको हल कर दीजिए तो 1 बटा 3 गुणे 31 का गुणा 1 में करेंगे 31 माइनस 1 बटा में 31, तो ये निकल जाएगा आपका 1 बटा 3 गुणे 30 बटा में 31, इसको काट देंगे तो ये निकल जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा 10 बटा 31। अब देखिए ये आपका, अब इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 10 बटा 11 प्लस 10 बटा 31, इसको आपको हल करना है। अब इसको जोड़ दीजिए तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 गुणे 31, इसका गुणा इधर करेंगे तो 310 प्लस 110। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये निकल जाएगा आपका 310 110, ये हो जाएगा 420 बटा में, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, या तो ऑप्शन में देख लीजिए 420 ऊपर किस में है, ऑप्शन नंबर बी है ऊपर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 420 बटा में 341, इसका गुणा करेंगे तो 11 कम 11 हासिल 1 11 33 और 1 34, देखिए आ गया 420 बटा में 341, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए हमको यहाँ पर पूरा समझाना था इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, नहीं तो जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे आपको आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप केवल सीरीज को पहचानेंगे, सीरीज को पहचान करके आपको इतना उतारने की भी जरूरत नहीं है, बस आप देखेंगे कि इसका इसके साथ सीरीज बन रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि 2 सीरीज बन रहा है और ये 20 पद है यहाँ पर, तो फिर 10 पद इस वाली सीरीज का हो जाएगा और 10 पद इस वाली सीरीज का हो जाएगा। 3 पद निकालना होगा, निकालने के बाद फिर उसको हल करेंगे, आप लगभग 3 से 4 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए इस प्रश्न को, अब देखिए यहाँ पर ये सीरीज दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर नीचे गुणा नहीं दिया हुआ है, नीचे गुणा होना चाहिए, ये नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको गुणा के रूप में आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब देखिए 8 को चेंज करेंगे, देखिए आपको चेंज करके खुद चेक करना होगा और सीरीज आपको बनाना पड़ेगा। 8 दिया है तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, या तो 1 गुणे 8 लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए अब 1/20 दिया है तो अगला जो पद होगा वह 4 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये 4 पर खत्म हो रहा है। अगर इसको 4 लेंगे तो 4 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस ऊपर नहीं लिखा है, तो सब में डिफरेंस समान होना चाहिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस
इसमें डिफरेंस है 2 का, जबकि 4 और 5 इसमें डिफरेंस है 1 का। इसका मतलब कि ये सीरीज नहीं है। अच्छा आगे चेक करते हैं इसको। अब देखिए इसको जब चेक करेंगे, अच्छा चलिए इसको हम 4 से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि इसमें 2 सीरीज एक साथ दिया हो, 2 सीरीज के साथ, तो 4 गुणे, अगर मान लीजिए इसमें 2 का डिफरेंस है तो हम इसमें 6 कर दे, 2 का डिफरेंस लेकर के, तो 6 चौका 24 ये आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाला जो है इसके साथ सीरीज बन रहा है। अब देखिए इसको देखते हैं 30 को, तो 30 को हम 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1/20 है, 4 गुणे 5 किए हैं, ये 5 पर खत्म है, तो हम इसको क्या करते हैं कि 5 से स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए 1 का डिफरेंस है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। देखिए इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसका मतलब कि ये वाला जो है इसके साथ, ये वाला इसके साथ बना पा रहा है। अब देखिए ये वाला इसके साथ सीरीज बना पा रहा है। अब इसका भी चेक कर लेते हैं। देखिए 48 है, देखिए 48 है ये, तो यहाँ पर देखिए ये 6 से ख़त्म है, तो इसको 6 से शुरू करिए, तो 6 8 48, 6 8 48, 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, जबकि 2 का डिफरेंस इस वाले सीरीज में है, इस वाले में, तो ये इसके साथ होगा इसका मतलब। अब यहाँ पर 42 है, तो 42 देखिए 6 गुणे 7, 6 7 42, तो इसके साथ ये वाला हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 सीरीज बन रहा है। अब कह रहा है 20 पदों तक, इसका मतलब कि 2 सीरीज बन रहा है, एक सीरीज को 10 पद तक लेंगे और दूसरी सीरीज को 10 पद तक लेंगे, यानी 10-10 टर्म तक आपको जोड़ निकाल के आपस में जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। तो देखिए तो आपका पहला सीरीज क्या बना, 1/2 गुणे 4 प्लस 2। अब इसके साथ कौन सा और बन रहा है, इसके साथ आपका ये वाला बन रहा है 1/4 गुणे 6 प्लस, इस तरीके से आपका 10 पदों तक ये सीरीज बना। अब दूसरा जो सीरीज बना है आपका, दूसरा कौन सा बना है, प्लस दूसरा आपका बना है 1/, ये 4 गुणे 5 प्लस 1/, 5 गुणे 6 प्लस ये 10 पदों तक ये भी बना है आपका 10 पदों तक। क्लियर है। अच्छा ये वाला और ये वाला, ये दूसरा सीरीज बन रहा है। अब देखिए 10वां पद हमको निकालना पड़ेगा, तो पद निकालने के लिए बताए थे 10वां पद निकालना है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए a प्लस 10 टर्म 10वां पद निकालना है, तो a प्लस 9, इसमें से एक कम करके 9d। अब देखिए इसमें देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये सीरीज चल रहा है, तो a का वैल्यू है 2 प्लस 9 गुणे डिफरेंस 4 और 2 में 2 का डिफरेंस, तो 2 प्लस 9 दूना 18, 18 2 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर 10वां पद हो जाएगा 1/20 गुणे 2 का अंतर है सब में, तो 1 हो जाएगा 22, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप 10वां पद निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस का 9d। तो a का वैल्यू यहाँ पर देखिए सीरीज क्या चला, 4 फिर 5 बाद 6 ऐसे चलेगा, तो a का वैल्यू है यहाँ पर 4 प्लस 9 गुणे डिफरेंस 1 का है, तो देखिए 9 4 13 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो 10वां पद होगा, इसका 10वां पद निकल जाएगा 1/13 गुणे 14, क्योंकि 1 का अंतर है, तो पहला 13 फिर 14, तब 1 का अंतर मिल जाएगा। अब देखिए अब अंतिम पद निकल गया, तो बस इसको हल कर दीजिए। चलिए देखिए जब इस सीरीज को हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/, में डिफरेंस, इसका डिफरेंस 2 है, तो 2 फिर ब्रैकेट में 1/, में पहले टर्म का छोटा वाला संख्या 2 माइनस 1/, में लास्ट टर्म का बड़ा वाला 22 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, तो 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो 22, 2 से कटेगा 11 बार में, तो 11 का गुणा 1 में 11 माइनस का 1, यह जगह आपका 1/2 गुणे 10/22, 2 से काटेंगे तो 5, यह जगह आपका फाइनल इसका 5/22। इस वाले सीरीज का 5/22 आया। अब इस वाले सीरीज का देखिए, इस वाले सीरीज का करेंगे तो यह हो जाएगा 1/, में डिफरेंस 1 का है, तो 1, अब देखिए ब्रैकेट में 1/, पहले टर्म का छोटी वाली संख्या 4 माइनस 1/, में बड़ा लास्ट वाले टर्म का बड़ा वाला संख्या 14। अब इसको हल करेंगे तो यह जगह आपका एलसीएम 28, इसका एलसीएम 28 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 7 बार में, 14 से 2 बार में, यह आ जाएगा माइनस है बीच में माइनस, तो 7 में से 2 गया 5/28, ये आ गया। अब इसको हल कर दीजिए, अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको, तो इसको जोड़ दीजिए। देखिए तो इसको जब जोड़ेंगे तो यह जगह आपका 5/22 प्लस 5/28 ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसको जोड़िए, यहाँ पर देखिए 22 और 28 का एलसीएम। अच्छा यहाँ पर देखिए 5 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 बाहर ले लेंगे, तो 1/22 प्लस 1/28। अब यहाँ पर देखिए अब 22 और 28 का एलसीएम आ जाएगा 308, 22 से इसको काटिए, 22 से काटेंगे तो ये कटेगा 14 बार में, 14 का 1 में गुणा करेंगे 14, 28 से कटेगा 11 बार में, ये आ गया 11, तो ये है आपका देखिए 5 गुणे 11 के 14 में जोड़ दीजिए, तो देखिए 4 1 5 1 1 2, 25/308 ये है, 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125/308, 125/308 देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 125/308। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए जब आप ऐसे प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको बहुत कम समय में कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस की जरूरत है। हमको आपको समझाना पड़ रहा है, तो समझाने में यहाँ पर हमको टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको करना होगा, तो आप बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए अगर आपको सीरीज को जोड़ने में कोई दिक्कत हो रही है, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पिछले पार्ट को देखिए, पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, तब जा करके आपको ऐसा प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
चलिए इस प्रश्न को देखिए अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर आपसे करा है कि x1 का वैल्यू दिया है 1/1 × 3, x2 का वैल्यू दिया है 1/3 × 5 और x3 का वैल्यू 1/5 × 7 ये दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि तब x1 + x2 + x3 + डॉट डॉट x100 तक का वैल्यू क्या होगा, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर x1 x2 x3 का वैल्यू दिया है तो इसमें रखेंगे तो एक सीरीज बनेगा। कैसा सीरीज बनेगा देखिए, यहाँ पर बनेगा x1 के प्लेस पर रखेंगे तो 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पर x100 है तो यहाँ पर हमको x100 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लास्ट टर्म x100 है तो x100 का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है। इससे केवल ये पता चल रहा है कि ये 100वां पद है। x100 का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 ये 100 तक गया है, इसका मतलब कि यहाँ पर 100 पदों तक की बात कर रहा है। ये 100 पदों तक निकालना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/1 × 3, फिर ये 3 पर ख़त्म हुआ, ये 3 से शुरू हो रहा है, ये 5 पर ख़त्म, 5 से शुरू, तो ये सीरीज बन रहा है आपका। तो आपको एक ही सीरीज है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3 से ख़त्म, 3 से शुरू, 5 पर ख़त्म, 5 से शुरू, तो एक सीरीज बन रहा है। बस हमको यहाँ पर 100वां पद निकाल लेना है। ठीक है, तो 100वां पद कैसे निकालेंगे, तो 100वां पद निकालना है तो T100 यानी 100वां पद बराबर हो जाएगा A प्लस का 99D हो जाएगा। ठीक है, A प्लस का 99D, A मतलब पहला पद। सीरीज क्या चल रहा है इसमें, नीचे वाला सीरीज देखते हैं तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 ऐसा चल रहा है। तो A का वैल्यू होगा 1, तो 1 + 99 × D डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 3 में से 1 गया 2। अब इसको देखिए तो इसके 2 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 9 दूना 18, हाँ से 1 9 दूना 18 19, 198 + 1 यह आ जाएगा 199 आ जाएगा आपका 199। तो 100वां पद आपका हो जाएगा 1 में। देखिए हम यहाँ पर ये जो लेकर के चल रहे हैं ये निकालने के लिए नीचे का ही लेकर के चल रहे हैं, इसलिए 1 में नीचे ही ये लिखेंगे हम। तो 1/199 गुणे लास्ट, मतलब देखिए डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है तो 199 और यहाँ पर हो जाएगा 201। ये आपका सीरीज बना। अब इसको जोड़ दीजिए। अब क्या होगा देखिए, अब आपको बताया गया है कि हल करना 1 में डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 1/2, फिर ब्रैकेट में 1 पहले टर्म का छोटी वाली संख्या 3 और 1 में छोटा 1 है तो 1 - 1 में लास्ट टर्म का बड़ी वाली संख्या 201। अब इसको हल कर दीजिए तो 1/2 201 माइनस का 1 में 201। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा आपका 1/2, 201 में से 1 घटाएंगे तो 200 में 201। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 100 में 201 ये आ गया आपका 100 में 201। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी 100 में 201 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत कम समय में कर लेंगे, लेकिन इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर करें 222 सही 1/2, 222 सब में इस तरीके से 222 दिया हुआ है। ये सही में 222 सही 1/2, 222 सही 1/2, सॉरी 222 सही 1/6, 222 सही 1/12 करने मतलब कि 222 आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर इस टाइप से आपको देता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 1/2। 5 सही 1/2 को 5 + 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 दूना के 10 1 11/2 इसका आएगा, और इसको भी जब करेंगे तो 5 दूना 10 1 11/2, तो हम इसको इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा प्रश्न देता है तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए सब में यहाँ पर 222 सब में एक ही नंबर दिया है, और जब भी ऐसा प्रश्न आपको देगा तो इसमें एक ही नंबर देगा आपको। ठीक है, एक ही नंबर कुछ भी देगा, जैसे 222 है तो यहाँ पर 222 की जगह कुछ और नंबर देगा, जो भी नंबर देगा एक ही नंबर देगा सब में। ठीक है, अब एक ही नंबर देगा सब में, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 222 + 1/2 प्लस 222 + 1/6 प्लस 222 + 1/12 प्लस 222 + 1/20 प्लस 222 + 1/30।
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 5 बार है, मतलब कि 222 को 5 बार जोड़ना है। तो 222 गुणे 5 कर दीजिए सीधे सीधे, क्योंकि 5 बार आपको जोड़ना है। अब फिर प्लस, अब आगे क्या है, आगे है आपका 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ये आपका एक सीरीज दिया हुआ है। अब देखिए, अब ये सीरीज दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, नीचे गुणा नहीं दिया तो गुणाम बनाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2। अब ये 2 से 2 पर ख़त्म है तो ये 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 गुणे। अब देखिए इसका अंतर ऊपर नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 और 1 का अंतर, 1 1 1 जब लिखा हो तो इसका अंतर देखते हैं। इसका अंतर 1 है तो इसमें भी 1 का अंतर, इसका तो अगला 3 होना चाहिए। तो 3 दूना के 6, 3 से खत्म, ये 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 3 गुणे 4 होगा। ये हो जाएगा आपका 4 से स्टार्ट होगा तो 4 गुणे 5, ये 5 से स्टार्ट होगा तो 5 गुणे 6। सब में समान अंतर है। तो अब देखिए इसका इतने, इस वाले सीरीज का जोड़ देखिए क्या हो जाएगा। इसका जोड़ हो जाएगा 1 बटा अंतर, यानी 1 बटा में अंतर लिखते हैं तो 1/1, फिर 1 बटा में इसमें का छोटा टर्म 1 है तो 1 माइनस 1 बटा में 6, लास्ट टर्म का बड़ी संख्या लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 माइनस 1 बटा में 6, यानी 5 बटा में 6। अब ये है आपका, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 11, 5 दूना के 10 1 11। देखिए 5 दूना के 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना के 10 1 11 हासिल 1, 5 दूना के 10 1 11। अब ये प्लस 5/6। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 1 1 0 5, सॉरी ये हो जाएगा 1110 सही 5/6। इसको इतने को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा 11110 5/6। अब यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद मैं ऑप्शन गलत लिखा हूँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए एक और 1 होगा, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो आपका डिटेल था, लेकिन आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप डिटेल मेथड में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। इतना आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जब भी आपको दे तो आप इसको काउंट कर लीजिए कि कितना यहाँ पर कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिए आप 222 गुणे 5। फिर आपका अब ये सीरीज है, आपको सीरीज उतारने की भी जरूरत नहीं है। 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 ये आपका सीरीज है। तो आप इसको गुणा में बदलना पड़ेगा, 1 गुणे 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2 गुणे 3, जैसा कि मैं बदल के बता दिया। इसी तरह इसका निकालेंगे तो 5 गुणे 6। अब देखिए ये है सीरीज का जोड़ निकाल लीजिए। तो सीरीज का जोड़ 1 बटा अंतर 1 है, फिर 1 बटा पहले टर्म का छोटा वाला माइनस 1 बटा में 6। अब इसको हल कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1110 प्लस इसको हल किया था तो 5/6, तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे ये 5/6 आंसर। इतना में ही आपको करना है, इस सीरीज को उतारने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको बताया है। तो आप इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब इसी टाइप के यहाँ पर और प्रश्न को करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए दोस्तों, अब देखिए ये उसी टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 99 99 99 99 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब 99 ले लेंगे आप, 99 गुणे। लेकिन अब आपको ये देखना है कि यह सीरीज मतलब 99 कितनी बार है। यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा कि सीरीज का कितना टर्म है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 99 यहाँ पर है, 99 99, तो 99 कितनी बार है ये पता होना चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए देखिए अगर आप 99 बाहर ले लेते हैं तो आपका सीरीज बचता है 1/10 1/40 1/88 1/598 लास्ट में ये है। अब देखिए सीरीज बनाते हैं, इसको गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 5। 3 का डिफरेंस ले रहे हैं तो ये 5 से स्टार्ट करें तो 5 गुणे 8 3 का डिफरेंस, फिर इसको करेंगे तो 8 गुणे 3 का डिफरेंस 11। सही है। इसी तरीके से इसको करना पड़ेगा 598 को। 598 को आप इस 2 भाग में तोड़ना है कि उसका डिफरेंस 3 हो और गुणा करने पर 598 है। तो मैंने आपको बताया था कि 598 है। यहाँ पर जो भी नंबर हो, आप कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसके आसपास लेना है। तो 576 होता है, 576 24 का होता है। तो आप क्या करेंगे, 24 का वर्ग 576 होता है, तो 24 से 1 कम ले लीजिए
और इसके बाद डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस लेकर के अगला नंबर ले लीजिए। 23 अगर आप पहला संख्या लेते हैं तो अगला 23 में 3 जोड़ेंगे 26। अब इसका गुणा करके चेक करिए, 598 आ रहा है, तो फिर यही आपका संख्या हो जाएगा। या तो फिर 24 से एक अधिक ले लीजिए 25, फिर 25 में 3 जोड़ेंगे 28, ये 2 संख्या हो सकता है। या तो फिर 26 लेते हैं तो 29 होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे। तो आप क्या करिए, इसका इसे गुणा करके चेक कर लीजिए। देखिए 23, यहाँ पर 23 है, तो 23 और 26 आप चेक कर लीजिएगा, गुणा करते हैं आप इसका तो 598 आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा 23, अब गुणे 5, सॉरी ये है आपका 26 है, ये 26। अब देखिए यहाँ पर तो आपको पहले बात तो पता होना चाहिए कि इसमें 99 कितनी बार है, यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म, देखिए टर्म निकालने के लिए सीरीज देखिए, नीचे वाला सीरीज है 2 से 5, 5 से 8, इस तरीके से चल रहा है इसमें। और लास्ट टर्म क्या होगा इसका, लास्ट टर्म होगा आपका 23 होगा, ठीक है। लास्ट टर्म में 23 होगा। तो देखिए सीरीज का नंबर निकालने के लिए, सॉरी नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप कहेंगे फर्स्ट माइनस का लास्ट बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट है 2, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नहीं लास्ट माइनस फर्स्ट होता है, ये होता है आपका लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। अब लास्ट इसमें क्या है, लास्ट टर्म 23 है, तो 23 माइनस फर्स्ट 2 है, तो 2 बटा में डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस 3 प्लस का 1। अब देखिए 23 में से 2 घटाएंगे तो आपको बचेगा 21 बटा 3 प्लस का 1, इसको काटेंगे तो 7, 7 और 1 8, कुल कितने पद है 8। कुल इसका मतलब कि ये जो लिखा हुआ है कुल 8 बार लिखा हुआ है, 8 पद है, तो 99 8 बार है, तो 99 गुणे 8 कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म ऐसा निकालना पड़ेगा आपको। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए प्लस, अब आपका जब सीरीज को जोड़ेंगे इसको तो 1 बटा में डिफरेंस यानी कि इसका डिफरेंस 3 है, फिर 1 बटा पहले टर्म का छोटी संख्या माइनस 1 बटा लास्ट टर्म का बड़ी संख्या 26। अब इसको हल कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको। देखिए जब इसका इसमें गुणा करते हैं तो यह जगह आपका, देखिए गुणा कर लीजिए, तो 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 9 72, 72 में 7 जोड़ दीजिए, तो 72 7 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा आपका ये, प्लस 1 बटा 3, 1 बटा, या तो फिर आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि 792 जिसमें पहले आएगा वही आंसर होगा आपका। 792 यहाँ पर है और किसी में नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और फिर भी आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते तो देख सकते हैं। 1 बटा 3 इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 26, 2 से कटेगा 13 बार में, 26 से 1 बार में। अब यह आ जाएगा आपका 792 प्लस 1 बटा 3 गुणे, देखिए 13 में 12 बटा में 26, 2 से काटेंगे, सॉरी 2 से क्यों काट रहे हैं, ये आपका 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 चौका 12, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 13 बार में, तो यार आपका 792 प्लस 2 बटा में 13, तो यह जाएगा आपका 792 सही 2 बटा 13। आप इसको इतना लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला, ये वाला सही है आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी आपको बताया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।